हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैं सीमा आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल बोला था कि मैं आप लोगों को सिलेबस पर एक डिटेल वीडियो दूंगी कि आपको कौन सा सिलेबस करना है और कौन सा सिलेबस नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो मंथ के लास्ट में आप लोगों के लिए शूट करूँ, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि मैं डेली का कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक आप लोगों को करवाऊँ जो आपको अपकमिंग यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। तो हम हमारा आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बोल्बी की मोनोट्रोफी थ्योरी ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, हमारे साइकोलॉजी में अटैचमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं। जॉन बोल्बी, ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या है कि अटैचमेंट की एक थ्योरी दी। तो हमें सबसे पहले क्या है कि अटैचमेंट क्या होती है, हम उसका मीनिंग देख लेते हैं। अटैचमेंट एक डीप और एंड्यूरिंग इमोशनल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से क्या है, कनेक्ट करता है। वैसे तो हमें पता ही है कि अटैचमेंट का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। और अटैचमेंट क्या है, उस पर टाइम और स्पेस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा अपनी माँ से अटैच फील करता है, मतलब करते ही हैं बेसिकली सभी, ठीक है। उस बच्चे की उसकी मदर से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है। अगर उसकी माँ कहीं बाहर चली जाती है, ठीक है, मतलब उससे दूर हो गई कुछ टाइम के लिए, क्या उसकी अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगी? ठीक है, नहीं होगी। वो उतना ही अटैच फील करेगा कि उसकी माँ घर पे है, उसके पास है, या फिर कहीं बाहर है। तो टाइम और स्पेस का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। बोल्बी की थ्योरी में ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है अटैचमेंट की? एक इन्फेंट और उसके प्राइमरी केयर गिवर, ठीक है, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और उसके प्राइमरी केयर गिवर जो उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है, उसके साथ उसकी अटैचमेंट कैसे बनती है, ठीक है, ये थ्योरी उस पर बेस है। तो हम सबसे पहले तो इसके थ्योरी का जो नाम है, बोल्बी मोनोट्रोफी थ्योरी ऑफ अटैचमेंट, जो इसमें मोनोट्रोफी वर्ड यूज किया है, इसका हम मीनिंग समझ लेते क्या होता है, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोट्रोफी किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि चिल्ड्रन हैव एन इन्नेट टेंडेंसी। बोल्बी का कहना है कि कोई भी बच्चा जन्मजात एक टेंडेंसी, एक करेक्टरिस्टिक लेके पैदा होता है कि वो क्या है, किसी केयर गिवर पे जो उसकी जन्म के शुरुआती दिनों में उसकी देखभाल करता है, उसके साथ एक क्लोज इमोशनल बॉन्ड बना सके, ठीक है। उसमें एक इन्नेट, एक ऐसी टेंडेंसी, एक ऐसी करेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने केयर गिवर के साथ इमोशनली क्या है, अटैचमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। मोनोट्रोफी का मतलब समझ आ गया? किसी एक बंदे के साथ उसकी क्या इमोशनली क्वालिटी वाली अटैचमेंट के साथ वो क्या है, उसका जन्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइमरी केयर गिवर का जो मीनिंग है, ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे उसमें कल्चर में मदर ही होती है। लगभग सभी सारे कल्चर में देख लेना कि जो प्राइमरी केयर गिवर है, जो बच्चे के पैदा होने के बाद जो उसकी मोस्टली देखभाल करता है, तो माँ ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी केयर गिवर किसके लिए यूज़ किया गया है? मोस्टली मदर के लिए यूज़ किया गया। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मदर ही उसकी प्राइमरी केयर गिवर होएगी, ठीक है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसका प्राइमरी केयर गिवर उसकी मदर ही हो, ठीक है। जन्म के शुरुआती दिनों में जो ज़्यादातर बच्चे की केयर करता है, जो उसको ज़्यादा इमोशनल कनेक्टेड फील करवाता है, बच्चे के लिए वही प्राइमरी केयर गिवर हो जाता है। बट अगर आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आए इस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में कि बोल्बी की थ्योरी में प्राइमरी केयर गिवर वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया, तो उन्होंने मदर के लिए यूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पर मोनोट्रोफी हमें ये बताता है कि जो प्राइमरी अटैचमेंट जो क्रिएट होगी उसकी, अब उसके प्राइमरी केयर गिवर से, वो उसकी लाइफ में एक बहुत ही सेंट्रल और यूनिक रोल प्ले करेगा। बच्चे के आगे जाकर जो उसकी इमोशनल, कोग्निटिव जो भी उसकी डेवलपमेंट होगी, उसमें इसका क्या है, बहुत ही मेजर रोल होगा। अगर उसकी अटैचमेंट उसकी प्राइमरी केयर गिवर से बहुत अच्छी है अच्छी हुई है, उसको बहुत ही अच्छा सिक्योर फील करवाया गया है, तो ठीक है, तो इन फ्यूचर भी वो जितने भी रिलेशनशिप में होगा, जिनके साथ भी उसका अटैचमेंट क्रिएट होगी, वो भी क्या एक सिक्योर ही फॉर्म में अटैचमेंट क्रिएट होएगी, ठीक है। तो ये उसके आने वाली जितनी भी
टाइप की अटैचमेंट है, जितनी भी टाइप की डेवलपमेंट है, उनको क्या है, मेजर इफ़ेक्ट करेगा। तो जैसे हमने अटैचमेंट का मीनिंग तो समझ लिया, तो इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है। जो बच्चे की जो ये प्राइमरी अटैचमेंट जो क्रिएट होएगी ना, वो उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी। उसके जितने भी फ्यूचर रिलेशनशिप होंगे उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी की ये क्या है, अटैचमेंट एक फाउंडेशन का काम करेगी। कि वो अगर किसी रिश्ते में किसी के साथ, किसी भी दोस्त के साथ, ठीक है, अगर वो बच्चा सिक्योर फील नहीं करता, तो हम इसका क्या इंडिकेटर मान सकते हैं कि उसकी स्टार्टिंग की उसके केयर गिवर के साथ अटैचमेंट इतनी सिक्योरली नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके जितने भी फ्यूचर के रिलेशनशिप है उसमें ये एक मेजर रोल प्ले करेगी अटैचमेंट। ठीक है, फिर है बायोलॉजिकल बेसिस। तो बोल्बी ने ये बताया था कि कोई भी बच्चा है एक इन्नेट बिहेवियर, एक इन्नेट करेक्टरिस्टिक के साथ पैदा होता है। कि कौन सी करेक्टरिस्टिक, कि किसी बंदे के साथ जो उसके अर्ली दिनों में उसकी ध्यान रख रहा है, उसका टेक केयर कर रहा है, उसको फीड करा रहा है, उसकी बेसिक नीड को पूरी कर रहा है, ठीक है, उसके साथ एक अटैचमेंट क्रिएट करने की उसकी एक इन्नेट टेंडेंसी के साथ बच्चा क्या है, पैदा होता है। तो अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जो ये हमारा अटैचमेंट का जो ये बिहेवियर है, जो ये टेंडेंसी है, क्या ये इन्नेट होती है, तो आप लोगों को इसको क्या है, इन्नेट ही क्लिक करके आना है। ठीक है, फिर बोल्बी ने एक टर्म दी थी अपने रिसर्च के बेस पे, सेपरेशन एंजाइटी। ठीक है, सेपरेशन एंजाइटी, सेपरेशन होता है अलगाव। ठीक है, जब भी कोई बच्चा अपने केयर गिवर से क्या है, दूर लेके जाया जाता है, ठीक है, या उसका केयर गिवर बाहर चला जाता है। यहाँ पर मैं केयर गिवर के लिए मदर वर्ड यूज करूँगी, क्योंकि यहाँ पर इस थ्योरी में यही दिया गया। और हमारे कल्चर में भी क्या है, हमारी प्राइमरी केयर गिवर कौन होती है, हमारी माँ ही होती है। जब भी किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर लेके जाया जाता है, तो क्या है, वो एक मतलब रोने लग जाता है। ठीक है, एक सेपरेशन एंजाइटी फील करता है। ठीक है, तो इन्होंने ही ये टर्म दी थी बोल्बी ने। ठीक है, डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय ए चाइल्ड व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्राइमरी केयर गिवर। जब उसके केयर गिवर से अच्छे से अटैचमेंट हो जाती है, तो जब उससे दूर लेके जाया जाता है, तो क्या है, बच्चा रोने लग जाता है। ठीक है, ये तो जैसे कि हमें वैसे भी पता ही है, हमारे नॉर्मल जो छोटे बच्चे हम भी होते थे, तब जब हमको हमारे मम्मी पापा से दूर ले जाते थे, तो हम क्या है, बिल्कुल रोने लग जाते थे। ठीक है, देखो, अगर कोई बच्चा सेपरेशन एंजाइटी शो कर रहा है, तो ये क्या है, उसकी डेवलपमेंट के क्या है, एक बहुत ही नॉर्मल पार्ट है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सेपरेशन एंजाइटी फील ही नहीं करता, उसके प्राइमरी केयर गिवर उसके मदर से उसके दूर ले गए, ठीक है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये क्या है, किस चीज़ का इंडिकेटर है, कि उसकी डेवलपमेंट, उसकी अटैचमेंट अभी अच्छे से नहीं बनी है, या बनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट का इंडिकेटर भी माना जाता है सेपरेशन एंजाइटी। ये होनी चाहिए हर बच्चे में या उसमें। ठीक है, तो जब सेपरेशन एंजाइटी होती है, तो बच्चा किस टाइप के सिम्टम शो करता है, जैसे कि रोने लग जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा। ठीक है, अपनी माँ से अगर कोई उसको लेके जा रहा है, जैसे दादी के पास भी नहीं जाते हैं कई बार तो बच्चे, ठीक है, अपनी माँ से इतने इतने हाईली अटैच्ड होते हैं वो। ठीक है, और टेंट्रम शो करने लग जाएगा जब उसका केयर गिवर या उसकी माँ उसको क्या है, छोड़ के जाएगी। ठीक है, फिर है स्ट्रेंजर एंजाइटी। स्ट्रेंजर होता है कोई अजनबी आदमी, जिसको कोई हम जानते नहीं हैं। ठीक है, जब हम छोटे बच्चे को, फॉर एग्जांपल अगर आसपास कोई बच्चा है किसी के घर में, ठीक है, तो जाके देखना, उसके पेरेंट्स है, उसके फैमिली है। वैसे अगर आप लोगों के नोन है या फैमिली है, तो आप पे आ जाएगा। अगर अननोन है, तो देखना वो आप पे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या होती है, एक फियर होता है, एक एप्रीहेंशन दैट चिल्ड्रन ऑफन फील अराउंड अनफेमिलियर पीपल। जिन लोगों को वो जानता नहीं है, उसमें क्या है, एक वो डर की भावना फील करने लग जाता है। यूजली डेवलप बिटवीन द 6 to 8 मंथ। ठीक है, ये सेपरेशन एंजाइटी और स्ट्रेंजर एंजाइटी उसी टाइम डेवलप होती है जिस टाइम बच्चे की अच्छे से अटैचमेंट क्या है, फॉर्म हो जाती है। और बच्चे की अटैचमेंट 6 से 8 मंथ लग क्या है, अच्छे से बन जाती है। तो जब स्ट्रेंजर एंजाइटी वो शो करता है कोई भी बच्चा, तो क्या वो रोएगा, ठीक है, सावधान हो जाएगा,
चिपक जाएगा अपने केयर गिवर के, कि हाँ उसे पता लग जाएगा कि ये फेस तो मैंने कभी देखा ही नहीं हुआ, ठीक है, ये बंदा क्या है, अजनबी है, ठीक है। तो वो क्या है, उस पर नहीं जाएगा, उसको देखते ही रोने लग जाएगा। ये तो हमने हमारे डेली लाइफ में भी देखा हुआ है कि बच्चे जैसे कि अननोन पर्सन को देखते ही रोने लग जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये टर्म समझ आ गई होगी फ्रेंड्स। अब हम करते हैं इसकी स्टेजेज। जॉन बॉल्बी ने बताया था कि 4 स्टेजेस हैं जिनके थ्रू किसी भी बच्चे की क्या है, अटैचमेंट फॉर्म होती है, बनती है, ठीक है। तो पहली स्टेज है प्री अटैचमेंट। जैसे कि इसके नाम से ही पता लगने लग रहा है कि प्री अटैचमेंट, अटैचमेंट से पहले की स्टेज, ठीक है। अब इसकी कोई बिल्कुल भी अटैचमेंट क्रिएट नहीं हुई है किसी भी बंदे से, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड है बर्थ से लेकर 6 हफ्तों तक, ठीक है। ये टाइम पीरियड फ्रेंड्स इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने 1-2 बार इसमें से क्वेश्चन देखा है नेट में, ठीक है। इस स्टेज में क्या है कि बच्चा जब 6 हफ्ते तक का बच्चा होता है, जन्म से लेकर 6 हफ्ते तक का, इसमें वो कोई भी पर्टिकुलर अटैचमेंट शो नहीं करता किसी स्पेसिफिक केयर गिवर के लिए, किसी एक स्पेशल बंदे के प्रति वो बिल्कुल भी अटैचमेंट शो नहीं करेगा। बट जैसे कि बॉल्बी ने बताया है कि एक इनेट बिहेवियर के साथ पैदा हुआ है, ठीक है। कौन सा बिहेवियर, कि वो किसी एक बंदे से तो वो अटैच होएगा ही होएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब जन्म के बाद बच्चे को के आसपास जो भी लोग होते हैं, ठीक है, उनके प्रति क्या है, वो रिस्पोंड करता है। जैसे कि रोएगा, ठीक है, कूइंग आवाज़ निकालेगा, ठीक है, आई कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अभी क्या है, उसकी कोई अटैचमेंट क्रिएट नहीं हुई, चाहे अगर उसकी माँ है, चाहे उसका कोई अननोन पर्सन है, उनके लिए भी क्या है, वो इसी टाइप के सिम्टम क्या है, शो करेगा, ठीक है। बच्चा क्या है, ये इनेट बिहेवियर शो करेगा, कौन से, जैसे कि रोना, कोइंग करना, आई कांटेक्ट करना। यही चीज़ क्या है, जो उसका प्राइमरी केयर गिवर है ना, उसको क्या है, अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे बच्चा रोने लग गया तो झट से माँ जाएगी, उसको उठा लेगी, भूख लगी है तो उसको दूध पिलाएगी, अगर उसने सुसु पोटी कर दिया तो उसको क्लीन करेगी, ठीक है। अभी बच्चे की कोई अटैचमेंट नहीं है, चाहे वो रोएगा, चाहे उसको दादी उठाए, बुआ उठाए, माँ उठाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी क्या है, वो सभी से पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगा, जो भी उसकी ज़रूरत पूरी करेगा, जो भी उसको दूध पिलाएगा, जो भी उसकी सुसुपोटी साफ करेगा, उनके प्रति वो सेम ही रिस्पॉन्स करेगा, रोएगा, आई कांटेक्ट करेगा, कूइंग की आवाज़ निकालेगा, ठीक है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेज है अटैचमेंट इन मेकिंग। अभी अटैचमेंट बढ़नी शुरू हुई है, ठीक है, पहली में तो बिल्कुल थी ही नहीं। जिसने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी उसी के प्रति वो पॉजिटिवली क्या है, रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। लेकिन सेकंड में क्या, अभी क्या है, अभी उसकी अटैचमेंट की नींव डलेगी इस स्टेज में, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स 6 हफ्ते से लेकर 6 से 8 मंथ तक, ठीक है। यहाँ पर सभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब 6 से 8 मंथ क्यों दे रखे हैं, कोई एक स्पेसिफिक कट ऑफ क्यों नहीं है। देखो दोस्तों, कई बच्चे में अटैचमेंट 6 मंथ में भी क्रिएट हो जाते हैं, किसी में 7 मंथ में भी हो जाते हैं, किसी में 8। इन्होंने ये इसी बेस पे, अपनी रिसर्च के बेस पे बताया कि 6 से 8 मंथ के बीच तक क्या है, ये स्टेज का क्या है, टाइम पीरियड होता है। इस स्टेज में क्या करता है बच्चा, अब धीरे धीरे उसकी क्या है, अटैचमेंट बढ़ने लगी है। अब वो डेली जो उसके फेस देख रहा है आसपास की, जब मैं रोता हूँ मेरे को खाना, ये वाला फेस मेरे को ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो जितने भी वो फैमिलियर केयर गिवर है ना, उनके लिए प्रेफरेंस शो करेगा, ठीक है। अटैचमेंट पूरी तरह से अभी नहीं बनी है, सिर्फ प्रेफरेंस शो कर रहा है अपनी, ठीक है। जैसे कि अगर उसकी वो रो रहा तो उसकी माँ ने उठा लिया, तो हाँ उसको पता है कि अब मेरे को फीड कराएगी, तो वो चुप हो जाएगा। अगर किसी अननोन बंदे ने उठा लिया तो एक बार वो चुप नहीं होएगा, ठीक है। अगर उस अननोन बंदे ने भी उसको फीड करवा दिया, दूध पिलाया, तो क्या वो चुप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शो करता है किसके लिए, जो वो डेली जो फेस देख रहा है, जो उसके प्राइमरी केयर गिवर है उनके लिए। इस स्टेज में क्या है, उनकी ट्रस्ट डेवलप होने लग रहा है उनके केयर गिवर पे, कि हाँ ये बंदा आएगा, मेरे को उठाएगा, मेरे को दूध पिलाएगा, ठीक है, कि मेरी ज़रूरतें पूरी की जाएगी। लेकिन अभी भी वो क्या है, प्रोटेस्ट शो नहीं करेगा, मतलब कि रोएगा नहीं अगर क्या है, उसका जो प्राइमरी केयर गिवर है वो दूर चला जाए, ठीक है। कि जैसे कि उसको भूख लगी, उसकी माँ नहीं आई दूध पिलाने के लिए, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा दूध, दूध सिर्फ उसी बंदे से पीऊँगा जो उसको डेली पिलाता है, नहीं, उसे दूध कोई भी पिला देगा तो वो क्या है, चुप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो प्रेफरेंस क्या होएगी, अपने जो डेली वो फेसेस देखने लग रहा है, जो उसका डेली क्या है, अपने प्राइमरी केयर गिवर उसकी मदर की, ठीक है। इस स्टेज में क्या करता है, इन्फेंट रिस्पॉन्ड मोर पॉजिटिवली टू
द केयर गिवर कंपेयर टू स्ट्रेंजर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंजर के कंपैरिजन में केयर गिवर को वो ज़्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता है। जो उसका केयर गिवर, जो उसकी माँ उसकी गोद में जाते तभी के तभी चुप हो जाएगा, उसको पता है कि उसकी माँ ने उसको उठा लिया, अब उसको फीड करवाएगी। ठीक है, दिस स्टेज लेज द ग्राउंड वर्क फॉर ए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। ये एक नींव प्रदान करती है कि उसकी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट कैसे बनेगी ये स्टेज। ठीक है, फिर है नेक्स्ट स्टेज है क्लियर कट अटैचमेंट। जैसे कि इसका नाम से ही हमें पता लग रहा है कि अब इसकी क्या है, अटैचमेंट बिल्कुल क्लियरली बन जाएगी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 6 से 8 मंथ से लेकर 18 से 2 साल तक का। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था सेपरेशन एंजाइटी और स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या है, वो भी इसी स्टेज में डेवलप होएगी। ठीक है, जब बच्चे की स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के क्या कर रहा है, बन गई है। ठीक है, इस स्टेज में क्या वो शो करता है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसके प्रति, अपने केयर गिवर के प्रति। और मे एग्जिबिट सेपरेशन एंजाइटी व्हेन द केयर गिवर लीव। और जब उसका केयर गिवर, उसकी माँ उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ के जाती है, तो क्या है वो एक सेपरेशन एंजाइटी शो करता है, वो रोने से ही नहीं रुकेगा। ठीक है, द चाइल्ड एक्टिवली सीक द केयर गिवर एंड डिस्प्ले ए क्लियर प्रेफरेंस ओवर अदर। ठीक है, अब उसकी अटैचमेंट अच्छे से बन गई है, प्राइमरी केयर गिवर कौन, उसकी माँ से। अब अगर उसकी माँ सामने है, उसकी दादी है, बुआ है, कोई भी है, तो वो किसके लिए प्रेफरेंस शो करेगा, उसकी माँ के लिए। किसी की भी गोद में जाके चुप नहीं होगा, सिर्फ उसकी माँ की गोद में ही जाके चुप होएगा, क्योंकि उसकी अभी इस टाइम उसकी माँ से क्लियर कट अटैचमेंट बन चुकी है एज कम्पेयर टू दादी और बुआ। ठीक है, और अगर कोई स्ट्रेंजर आ जाए, ठीक है, मदर नहीं है, अगर दादी या बुआ है, तो वहाँ पर किससे अटैचमेंट शो करेगा, अपनी दादी से, अपनी बुआ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। इस स्टेज में क्या है कि उनका क्या है, जो संबंध है, क्या एक पारस्परिक संबंध क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले की 3 स्टेजों में क्या था कि बच्चे को ये नहीं समझ आ रहा कि ठीक है कि अगर तेरे कुछ टाइम के लिए तेरी नीड पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, हो सकता है कि कोई किसी रीजन से नहीं हो रही, या मम्मी दूध लेने गई है, वापस आ जाएगी, तेरे को पिला देगी। ठीक है, अगर मम्मी नहीं है तो चलो दादी पिला देगी, कोई तो तुम्हारी नीड पूरी करेगा ही। ठीक है, पहले के 3 स्टेजों में अभी क्या है, उसमें इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, इतना कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बट इस स्टेज में क्या है, उसका इतना कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा कि उसे पता है कि अगर तेरी माँ अभी नहीं है तो वो कुछ टाइम के बाद आ जाएगी, तेरी नीड तो पूरी होंगी ही। ठीक है, इसका टाइम पीरियड होता है 18 मंथ से 2 साल से लेकर ऊपर तक का। ठीक है, इसमें क्या है, टोडलर और ओल्डर जो चिल्ड्रन होते हैं बिगिन टू अंडरस्टैंड द केयर गिवर कमिंग एंड गोइंग। ठीक है, अब उनको ये समझ में आने लग जाएगा कि आपका जो केयर गिवर, आपकी माँ है, अगर चली गई है तो वो वापस भी ज़रूर आएगी। ठीक है, और कैन एंटिसिपेट देयर रिटर्न। और उनको ये पता होता है कि वो अनुमान भी लगा सकते हैं कि हाँ गई है, थोड़ी टाइम बाद आ जाएगी, सुबह गई है शाम को आ जाएगी। जैसे कि हमने देखा भी होएगा कि जैसे कि जो वर्किंग वूमेन होती है, ठीक है, उनके बच्चे क्या है, सुबह जब मदर उनको छोड़ के जाती है, ठीक है, जैसे ही शाम का टाइम होता है, बच्चे ऑटोमेटिकली ही रोने लग जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि अभी ये टाइम, इस टाइम डेली मम्मा आती हैं वापस। ठीक है, अभी क्या है कि उनका एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बन गया है, उनको समझ में आने लग गई है चीज़ें। क्यों, क्योंकि एक तो उनकी लैंग्वेज डेवलप होने लग गई है। ठीक है, आप वो बोलकर शब्दों से, वाक्यों से अपनी क्या है, नीड को रख सकते हैं। ठीक है, पूरी करवा सकते हैं, मतलब बोलने वाली का जो जिससे भी बोला जाएगा। और उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट भी इतना हो गया है कि उनको पता है कि अगर माँ गई है तो वो वापस भी आएंगी। ठीक है, जब वो उनकी मदर उनको छोड़ कर जाती है तो बच्चे क्या है, अच्छे से उनकी जो सेपरेशन एंजाइटी होती है उन बच्चों को भी होती है, बट क्या है वो डील करना सीख जाते हैं। ठीक है, पहले वाली जो स्टेज था क्लियर कट अटैचमेंट में क्या है कि अगर माँ नहीं है तो वो रोते ही रहेंगे, जब तक माँ नहीं आएगी वो चुप नहीं होंगे। बट इसमें क्या है, उनकी इतनी कोग्निटिव अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अगर माँ चली गई है वो थोड़े टाइम रोएंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। उनको पता है कि माँ डेली जाती है और वापस भी आ जाएंगी। इसमें जो उनका अटैचमेंट, जो रिलेशनशिप था ना, अब वो बिल्कुल मतलब बैलेंस हो गया है, रेसिप्रोकल हो गया है। ठीक है, बच्चे भी समझ रहे हैं और पेरेंट्स तो मतलब ऑब्वियसली से समझ ही रहे थे बच्चों की नीड को। एंड द चिल्ड्रन कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर केयर गिवर अब्सेंस।
अगर जब वो केयर गिवर उनके नहीं हैं तो वो खुद को अच्छे से मतलब मैनेज भी कर पाते हैं और समझ जाते हैं कि किस लिए नहीं है और कि उनके पेरेंट्स या उनके केयर गिवर क्या है वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस बताई थी उन्होंने अटैचमेंट की फ्रेंड्स। इनका टाइम पीरियड पूछा गया है तो ये ज़रूर मतलब अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हो सकता है इनका सीक्वेंस भी पूछा जाए, शायद एक बार सीक्वेंस भी पूछा गया है। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है तो आप लोग क्या है इनको इन क्वेश्चन को करके देखना, आपको इजीली क्या आते मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डज क्लियर कट अटैचमेंट फेज टिपिकली बिगेन। ये क्लियर कट अटैचमेंट का टाइम पीरियड पूछा गया है। देखो 6 से 8 मंथ तक क्या है ये स्टार्ट हो जाती है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्री अटैचमेंट फेज। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि जो प्री अटैचमेंट फेज है उस स्टेज की कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, इन्फेंट एग्जिबिट इनेट बिहेवियर दैट अट्रैक्ट केयर गिवर। क्या इन्फेंट एक इनेट बिहेवियर शो करता है जिसके जैसे फॉर एग्जाम्पल रो रहा है और वो चीज़ क्या है उसके केयर गिवर को अट्रैक्ट कर रही है, हाँ ये करेक्टरिस्टिक थी उसकी। सेकंड है, इन्फेंट शो ए क्लियर प्रेफरेंस फॉर देयर प्राइमरी केयर गिवर। क्या 6 इसका टाइम पीरियड था 0 मतलब बर्थ से लेकर 6 वीक तक का, कि 6 हफ्ते तक के बच्चों को ये पता होता है कि तेरी माँ है सिर्फ इसी पे दूध पीना है किसी और पे नहीं पीना है, क्या उसको ये प्रेफरेंस डेवलप हो जाती है? जी नहीं, ये तो करेक्टरिस्टिक थी सेकेंड स्टेज की अटैचमेंट इन मेकिंग। ठीक है, जिसमें वो प्रेफरेंस शो कर रहा था। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक तो नहीं है इसकी। फिर थर्ड ऑप्शन है, इन्फेंट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू एनीवन हु मीट देयर नीड। इस स्टेज में क्या है इन्फेंट उनके लिए उनके प्रति पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगा जो उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, हाँ ये करेक्टरिस्टिक भी थी। फोर्थ ऑप्शन है, इन्फेंट डू नॉट शो एनी पर्टिकुलर अटैचमेंट टू ए स्पेसिफिक फिगर, कि इस स्टेज में अभी उसकी किसी स्पेसिफिक किसी एक बंदे के लिए अटैचमेंट नहीं बनी है, हाँ ये भी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, हमें यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, नोट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत करा देता है, कई बार हम इतने सबकॉन्शियसली होके पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ द अटैचमेंट इन मेकिंग फेज। जो ये सेकंड स्टेज थी अटैचमेंट इन मेकिंग फेज, इसकी सबसे प्राइमरी करेक्टरिस्टिक बतानी है हमें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, इन्फेंट डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट विद देयर केयर गिवर। क्या इस स्टेज में इन्फेंट बच्चे की एक ट्रस्ट जो डेवलप होता है उसके केयर गिवर के साथ, हाँ ठीक है, ये देखो इसमें हमने पढ़ा था ए सेंस ऑफ ट्रस्ट उसका धीरे धीरे क्या अभी प्रेफरेंस शो कर रहा है, वो उसके जो फैमिलियर केयर गिवर है धीरे धीरे क्या उस जो केयर गिवर जो वो डेली देख रहा है उन पे क्या उसका ट्रस्ट डेवलप होता जाने लग रहा है इस स्टेज में। ठीक है, उसकी अटैचमेंट बढ़ती जाने लग रही है, अभी बड़ी नहीं है लेकिन बढ़ने की फाउंडेशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, इन्फेंट शो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। क्या स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट शो करता नहीं, ये तो थर्ड स्टेज की करेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, अभी बड़ी नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस शो करेगा। ठीक है, और सेपरेशन एंग्जाइटी ये भी थर्ड स्टेज में था। थर्ड ऑप्शन है, इन्फेंट अंडरस्टैंड देयर केयर गिवर कमिंग एंड गोइंग। क्या कि उसका केयर गिवर अगर उसको छोड़ के चला गया है, क्या उसमें इतनी समझ आ जाती है स्टेज में कि हाँ अगर छोड़ के गया तो वापस भी आ जाएगा? नहीं, ये तो लास्ट स्टेज की करेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, फिर फोर्थ है, इन्फेंट डू नॉट शो एनी पर्टिकुलर अटैचमेंट टू ए स्पेसिफिक केयर गिवर। हाँ ये चीज़ सही है कि इस स्टेज में एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर बंदे के प्रति उसकी अभी अटैचमेंट बनी नहीं है, बढ़ने लग रही है बट अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। तो यहाँ पर देखो एनी यहाँ पर एनी ऑलवेज ये शब्द क्या है फ्रेंड्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में यह शब्द मिल जाए ना तो झट से उस क्वेश्चन मार्क लगा देना वहाँ पर कि हाँ इस ऑप्शन में डाउट है। ठीक है, एनी ऑलवेज एक ऐसी मतलब नेगेटिव सेंस होती है इनकी। ठीक है, और ये 99% अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो इनके क्या होता है वो ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, अभी क्या है कि ये बोल रहा है कि इन्फेंट बिल्कुल भी अटैचमेंट शो नहीं करता है किसी एक स्पेसिफिक केयर गिवर के लिए। ठीक है, एनी, लेकिन वो प्रेफरेंस शो करने लग रहा है। ठीक है, अगर ये एनी नहीं होता ठीक है तो ये क्वेश्चन सही ऑप्शन सही हो सकता है, बट एनी के बाद क्या है कि किसी के प्रति भी उस क्या है वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो उसका एक प्राइमरी केयर के गिवर है ना उसके लिए प्रेफरेंस तो शो करने लग रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिसमें से हमको बेस्ट निकालना होता है।
ठीक है, अगर 2 ऑप्शन होते तो हम ये भी क्लिक कर सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पर एक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इंडिकेट स्ट्रेंज एंजाइटी। अब यहाँ पर स्ट्रेंजर एंजाइटी की हमें करैक्टरिस्टिक बतानी है। इन्फेंट सो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू देयर केयर गिवर। क्या स्ट्रेंजर एंजाइटी में बच्चा अपने अटैचमेंट से केयर गिवर से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट शो करता? नहीं। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, अजनबी के लिए क्या है, वो एंजाइटी शो कर रहा है, ठीक है। जब किसी बच्चे को किसी अजनबी ने ले लिया है या फिर उसके पास आने की कोशिश कर रहा है तो क्या है, वो एंजाइटी शो करेगा, रोने लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं है। इन्फेंट बिकम वेरी, सावधान हो जाता है, क्राई करता है, क्लिंग, चिपक जाता है अपनी केयर गिवर से व्हेन अप्रोच बाय स्ट्रेंजर, जब कोई स्ट्रेंजर उसको लेने की कोशिश करता है, उसके पास आने की कोशिश करता है। हाँ, यही स्ट्रेंजर एंजाइटी का क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग है, ठीक है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब आप लोग पढ़ लेना फ्रेंड्स, ठीक है। फिर है 5th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बोल्बी वाई आर अटैचमेंट बिहेवियर बायोलॉजिकली प्रोग्राम। हमें बताना है कि बोल्बी के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें एक इन्नेट अटैचमेंट की टेंडेंसी क्यों होती है, ताकि वो इस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में वो पैदा हुआ है, सर्वाइव कर सके, ठीक है, टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग क्या होती है, एक सोशल एनिमल होती है, ठीक है। इनको एक घर चाहिए, एक इन्वायरमेंट चाहिए, आप आसपास लोग चाहिए, ठीक है, जीवन जीने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को भी ऐसे ही किसी टापू पर छोड़ दोगे तो वो ज़्यादा दिन तक क्या है, नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। बच्चा पैदा ही होते क्या उसको उसकी खाने की सुसु पोटी कर देता है, उनको क्लीन करने की बहुत सारी ऐसी नीड होती है, ठीक है। उसके लिए क्या उसको केयर गिवर की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग का। इन्फेंट इन द क्लियर कट अटैचमेंट फेज एग्जिबिट सेपरेशन एंजाइटी व्हेन देयर प्राइमरी केयर गिवर लिव। तो जो क्लियर कट अटैचमेंट है, जब उसकी अच्छे से अटैचमेंट बन चुकी है, क्या उसमें वो सेपरेशन एंजाइटी शो करता है जब उसका प्राइमरी केयर गिवर क्या है, उसको छोड़ के जाता है, ठीक है। हाँ, शो करता है। बिकॉज, ठीक है, असर्शन रीजनिंग में हमको बिकॉज लगाना है बीच में। अगर बिकॉज लगाने के बाद ये सेंटेंस हमको बिल्कुल पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, कि हाँ बिल्कुल, कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि हाँ ये जो बात बोली थी इसी वजह से ये चीज़ है, तो तभी हमको क्या है वो सही मानना है, ठीक है। बिकॉज ड्यूरिंग दिस स्टेज इन्फेंट यूज देयर केयर गिवर एज ए सिक्योर बेस फॉर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो क्यों सेपरेशन एंजाइटी फील करता, क्यों? क्योंकि केयर गिवर को क्या मान रहा है कि हाँ मैं केयर गिवर के पास बहुत ही क्या है, सिक्योर हूँ, सेफ हूँ और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता हूँ, बजाय के किसी अलग बंदे के, या जब वो चला जाएगा, ठीक है। तो वो अपने केयर गिवर के पास एक सिक्योरिटी की फीलिंग फील करता है। इस वजह से क्या है, वो एक सेपरेशन एंजाइटी शो करता है जब उसका केयर गिवर क्या है, उसको छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होएगा ए। आर क्या है, जो रीजन क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन्फेंट डू नॉट शो एनी पर्टिकुलर अटैचमेंट टू ए स्पेसिफिक केयर गिवर ड्यूरिंग प्री अटैचमेंट फेज। ये बोलना चाह रहा है कि जो प्री अटैचमेंट फेज था 6 वीक तक का जब बच्चा है, कि वो किसी स्पेसिफिक केयर गिवर के लिए क्या उसकी पर्टिकुलर अटैचमेंट नहीं बने, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज इन्फेंट इंस्टिंक्टिवली रिकॉग्नाइज देयर प्राइमरी केयर गिवर एंड रिस्पॉन्ड टू दैम थ्रू क्राइंग, कोइंग एंड आई कॉन्टैक्ट। कि जो इन्फेंट होता है वो इनबोर्न ही उसमें एक करेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपना जो प्राइमरी केयर गिवर है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करे, किसके थ्रू, रोएगा, कोइंग करेगा, आई कॉन्टैक्ट करेगा। ये लाइन भी सही है, बट क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? देखो, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली क्या है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। बिकॉज लगाने से भी क्या है, इनकी दोनों के आपस में कोई कनेक्शन फील ही नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट असर्शन में बोला गया है कि प्री अटैचमेंट में कोई उनकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक अटैचमेंट नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि अभी तक उनका इतना कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, कि वो किसी ये पहचान सके कि ये तेरी मदर है, तेरे को इसी से अटैचमेंट फील करनी है, ठीक है। उसकी जो भी नीड पूरी करेगा वो उसी के लिए, उसी से क्या वो अटैच फील करने लग जाएगा,
ठीक है। अब जन्म देते ही अगर उसको उसकी माँ की बजाय किसी दूसरी लेडी को दे दिया जाए तो उसे नहीं पता कि ये तेरी मदर नहीं है, ये तेरा प्राइमरी केयर गिवर नहीं है, ठीक है। वो उसी से उतना अटैच हो जाएगा जैसे कि उसकी माँ से होता, ठीक है। अब है फ्रेंड्स मैचिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इनकी हर स्टेजेस की करैक्टरिस्टिक के साथ मैच करना है। सबसे पहले है प्री अटैचमेंट। देखो, इन्फेंट शो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू केयर गिवर। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट शो करने लग रहा है, किस स्टेज की करैक्टरिस्टिक थी? क्लियर कट स्टेज की, ठीक है। तो ए इस पे लगा लो, चाहे आगे का मत पढ़ो, ठीक है। कई बार क्या है, जब टाइम कम होता है तो हमें क्या है, क्वेश्चन थोड़े से स्मार्ट वर्क के साथ करना होता है, ठीक है। बट लेकिन हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ टाइम का वो नहीं है, ठीक है। एंड मे एग्जिबिट सेपरेशन एंग्जाइटी। देखो दूसरी करैक्टरिस्टिक आ गई सेपरेशन एंग्जाइटी, किस में थी? क्लियर कट अटैचमेंट में थी, ठीक है। दे एक्टिवली सिक टू केयर गिवर एंड डिस्प्ले ए क्लियर प्रेफरेंस ओवर द अदर, ठीक है। अब क्या है, वो क्लियर प्रेफरेंस देगा कि मुझे तो सिर्फ मेरी माँ पे ही जाना है, किसी और पे नहीं जाना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है, इन्फेंट डू नॉट शो एनी पर्टिकुलर अटैचमेंट टू ए स्पेसिफिक केयर गिवर। किसी एक स्पेसिफिक केयर गिवर के लिए अटैचमेंट फील नहीं करने लगा है, ठीक है। सिर्फ क्या कर रहा है? क्राइंग, कूइंग, उनके थ्रू क्या है, अपने केयर गिवर के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये किसकी थी करैक्टरिस्टिक? प्री अटैचमेंट की, एक का दो, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा वैसे ही ठीक हो जाता अगर हमें ए वाले का पता होता तो, ठीक है। लेकिन हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कई बार हमें क्वेश्चन आता ही, हमने पढ़ा नहीं है मतलब कि उसका कंटेंट, बट हम फिर भी उसको बहुत अच्छे से अपनी रीजनिंग के साथ करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम से पहले पक्का मैं शूट करूँगी, ठीक है। थर्ड, इन्फेंट बिगिन टू डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट इन द केयर गिवर, शोइंग ए प्रेफरेंस फॉर फैमिलर केयर गिवर। सिर्फ फैमिलर केयर गिवर के लिए वो प्रेफरेंस शो करने लग रहा है, ठीक है। तो ये किसकी थी? सिर्फ प्रेफरेंस शो किस में कर रहा था? अटैचमेंट इन मेकिंग में, ठीक है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। इसमें क्या था? टोटल अंडरस्टैंड कर रहा है कि उसके पेरेंट्स या उसका केयर गिवर उसको छोड़ के जा रहे हैं तो वापस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा 4। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। फिर है फ्रेंड्स, इनका टाइम पीरियड बताना है हमको, ठीक है। प्री अटैचमेंट का क्या था? बर्थ से 6 वीक का था, देखो, ठीक है। अटैचमेंट इन मेकिंग, अभी अटैचमेंट उसकी बनी है 6 हफ्ते से लेकर 6 से 8 तक का था, ठीक है। क्लियर कट अटैचमेंट का था 6-8 मंथ से लेकर 18 से 2 साल तक का था, ठीक है। और 18 मंथ से उसका क्या था? फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। इस थ्योरी में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन ना आया है ना कभी आएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पर ज़्यादा कंसर्न ये है कि आप लोगों की मैं जितना मेरे से हो सकता है कि मैं प्रैक्टिस करवाऊँ, ठीक है। इस थ्योरी के जो मैंने ये आपको लोगों को क्वेश्चन दिए इनको अच्छे से करना और एक बार इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना। मुझे नहीं लगता कि फ्रेंड्स आप भूल लोगे, ठीक है। आप अच्छे से उस क्वेश्चन को क्या अटैम्प्ट कर दोगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक अच्छा टॉपिक आप लोगों को करवाऊँगी विद प्रैक्टिस। Thank you so much.